कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना फार्माकोलॉजी की, ठीक है। उसमें से जो हम फर्स्ट वाली पढ़ने लगे, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? इट इज रेफर्स टू व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। जब हम ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या करती है। तो उसमें बेटा 4 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कि जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब होती है, आपने ड्रग, आपको मैं पढ़ा रही हूँ कि फर्स्ट प्रॉपर्टी एब्जॉर्प्शन है। जब आपने ड्रग ली है, ठीक है, ड्रग आपने अगर मुंह से लिया या आपने अपने वेन्स में लगाई है, जहां से भी ड्रग ली है, तो सबसे पहले जैसे ही ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो सबसे पहले कौन सा काम होता है, ड्रग क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ड्रग एब्जॉर्ब होके कहाँ जाती है, इनटू द प्लाज्मा, प्लाज्मा में चली जाती है। दूसरा क्या काम है, जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब होके प्लाज्मा में जाती है, वहां से ड्रग जो है कहाँ पे जाती है, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड से निकल के कहाँ पे चली जाती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होती है वहां पे चली जाती है, और सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे ड्रग क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो फिर वो कहाँ पे चली जाती है, लीवर में चली जाती है, ठीक है। और वहां जाके ये क्या हो जाती है, बायो ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ड्रग जो है मेटाबोलाइट्स बना देती है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल उसमें से बाहर निकल आता है मेटाबॉलिज्म के बाद, लीवर में मेटाबॉलिज्म होती है ना, तो फिर जो वेस्ट मटेरियल है ड्रग का, वो फिर क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं फ्रॉम द बॉडी इन द यूरिन, यूरिन के जरिए, बाइल के जरिए, या फिर फीसिस के जरिए, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है। अब आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, तो अब आपको पता चल गया कि हमारी बॉडी पहले उसको अब्सॉर्ब करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फिर उसको मेटाबोलाइज करेगी और फिर उसको एलिमिनेट कर देगी। ये डायग्राम देखें कि जैसे ही ड्रग एडमिनिस्टर हुई तो उसका सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुई। एब्जॉर्प्शन के बाद बेटा वो कहाँ पे गई, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जाने के बाद वो क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से कहाँ पे हुई, वो टिश्यूज में या सेल्स में। फिर वहां से टिश्यू और सेल्स में जो ड्रग बच गई थी, वो फिर लीवर में वो आ गई मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या बन गए, मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स फिर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इन यूरिन, बाइल और फीसिस, ठीक है। हमने देखना है कि हम ड्रग को बॉडी में लेते कैसे हैं, हमारी एंटर कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरह इसके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पार्ट्स है। एक है एंट्रल, एंट्रल वो है जिसमें हम ड्रग को माउथ के जरिए देते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय माउथ इज द एंट्रल प्रोसेस, ठीक है। इट इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमन, ठीक है। कन्वीनियंट भी है और इकोनॉमिकल भी है, ठीक है। जब वो कह रहे हैं जब हम ड्रग को मुंह के जरिए लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, निगल लेते हैं, अलाउ ऑरल डिलीवरी, मुंह के जरिए हम जो है दवाई खा लेते हैं। और इट मे बी प्लेस अंडर द टंग, हम कुछ दवाइयां होती है जिन्हें हम जुबान के नीचे रख लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू द ब्लड, ठीक है। वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जिस तरह किसी लोगों को अंजाइना होता है, मीन्स के चेस्ट पेन होता है हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, तो वो उनको पेन रोकने के लिए वो अपनी जुबान के नीचे क्या रख लेते हैं, दवाई रख लेते हैं, ठीक है, जिससे वो जो है जल्दी उनका इफेक्ट शो होता है मेडिसिन का, ठीक है। एंट्रल में मैंने आपको 2 रूट्स पढ़ा दिए, एक है ऑरल, ऑरल मुंह के जरिए लेना, ठीक है। इसकी एब्जॉर्प्शन पैटर्न क्या है, वेरिएबल, एब्जॉर्प्शन इसकी चेंज होती रहती है। एडवांटेज क्या है कि ये बहुत सेफ है, इजीली आप इसे खा सकते हो, कॉमन भी है, हर सारी दवाइयाँ हम मुंह के जरिए ही खाते हैं तकरीबन। कन्वीनियंट है, इजीली भी आप इसे खा सकते हो और इकोनॉमिकली ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, ठीक है। और इसकी एडवांटेज क्या है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम मुंह के जरिए जो दवाई खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द जो हम वेन्स के जरिए हम दवाई लेते हैं, ठीक है। ऑरली हम की इसकी एब्जॉर्प्शन कम की होती है क्योंकि स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाके आधी दवाई तो वैसे ही घुल जाती है, ठीक है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने की वजह से, खाना खाया भी आपने, साथ दवाई खा ली, तो उसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन पे क्या आ जाता है, इफेक्ट आता है, स्लो एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। और फिर पेशेंट कंप्लायंस इज नेसेसिटी, कि आपने पेशेंट को दवाई दी है, आपने कहा 7 दिन खाना है, वो 2 दिन खा रहा है, फिर 2 दिन छोड़ दी, फिर 1 दिन खा रहा है, तो उसने जो है रेगुलर नहीं खाया, ठीक है, उसने कंप्लायंस नहीं शो की, कि अगर वो रेगुलर खाता तो हम कहते हैं कि पेशेंट की कंप्लायंस गुड है, लेकिन वो रेगुलर नहीं खा रहा तो हम कह रहे हैं कि पेशेंट की कंप्लायंस क्या है, गुड नहीं है, ठीक है। और चौथा डिसएडवांटेज उन्होंने बताया कि ड्रग्स मे बी मेटाबोलाइज्ड बिफोर सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अभी एब्जॉर्प्शन हुई नहीं, ड्रग पहले ही डायरेक्ट ही लीवर में चली जाएंगी, पहले ही मेटाबोलाइज हो जाएंगी, तो ये भी ऑरली जो हम ड्रग लेते हैं उसका डिसएडवांटेज है। सबलिंगुअल जो हम जुबान के नीचे रखते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, डिपेंड ऑन द ड्रग,
ठीक है? जिसका निट्रोग्लिसरीन जिसका मैंने आपको बताया कि चेस्ट पेन होता है जिन लोगों के हार्ट की वजह से, तो उनमें हम रख देते हैं निट्रोग्लिसरीन को ज़ुबान के नीचे। इसकी इससे क्या होता है कि इसने रैपिड एब्ज़ॉर्प्शन करानी होती है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि ये तो या तो ये मोस्टली जो है इनकम्प्लीटली एब्ज़ॉर्ब होती है ब्लड में, ठीक है? एडवांटेज क्या है कि ये बाईपास फर्स्ट पास ट्रैक होता है जो बेटा जो हम ऑरली ड्रग लेती है ना वो हम जीआईटी ट्रैक से गुजरता है, हमारे इंटेस्टाइन से हमारे स्टमक से गुजरता है। लेकिन जब हम सबलिंगुअल ले रहे हैं, उसको जीआईटी ट्रैक से गुजरना नहीं पड़ेगा। सबलिंगुअल में डायरेक्टली जो है हमारी ज़ुबान की जो वेन है उनके ज़रिए डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा। ठीक है? तो ये इसका एडवांटेज है कि ये फर्स्ट पास नेट को बाईपास कर रहा है। ठीक है? और स्टमक के ज़रिए नहीं गुजरता तो ज़ाहिर-सी बात है स्टमक एसिड से भी ये बाईपास कर लेता है। ठीक है? और वो कह रहे हैं ड्रग भी स्टेबल रहती है क्योंकि पीएच ऑफ द सलाइवा क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है? और वो कह रहे हैं इस पे इमीडिएट फौरन ये अपने इफेक्ट शो करती है ये ड्रग। डिसएडवांटेज क्या है कि ये आप ये वाला मेथड हर ड्रग के लिए यूज नहीं कर सकते। कुछ ड्रग जो है आप इस मेथड के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका ये है कि आपने जब ये सबलिंगुअल तरीके से आप जब ड्रग दे रहे हैं तो आपको स्मॉल डोज में देंगे, आप लार्ज डोज में दे सकते हैं। ठीक है? वो कह रहे हैं कि अगर आपने रखना था जुबान के नीचे, लेकिन अगर आपने स्वेलो कर लिया तो जो ड्रग है वो उसका जो इफेक्ट है वो लूज हो जाएगा। ठीक है? तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। दूसरा रूट है बेटा पारेंटल। ठीक है? पारेंटल वो है कि हम स्किन के ज़रिए, ठीक है, जो है या वेन्स के ज़रिए हम जो है ड्रग को देते हैं। पहले वाला एंटल जो रूट था उसमें हम मुँह के ज़रिए दे देते हैं। एक हमने डायरेक्ट मुँह के ज़रिए देके गए थे और एक हमने ज़ुबान के ज़रिए रखा था। पारेंटल में आप स्किन के ज़रिए देते हैं, वेन्स के ज़रिए, मसल्स के ज़रिए देते हैं। ठीक है? पारेंटल रूट इंट्रोड्यूसेस ड्रग डायरेक्टली अक्रॉस द बॉडीज़ बैरियर डिफेंसेस इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों? अच्छा। इसमें मैंने आपको बता दी कि डायरेक्ट जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चल जाएगा। बॉडी बैरियर डिफेंसेस क्या है? स्किन है सबसे पहला डिफेंस। ठीक है? कार अंडर एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर ड्रग्स दैट आर पुअरली अब्सॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट। कार अंडर एडमिनिस्ट्रेशन उन ड्रग्स के लिए लेते हैं कि जो जीआईटी ट्रैक्ट में अब्सॉर्ब नहीं होती। अगर हम ये वाली ड्रग्स जो है मुंह के जरिए लें, ऑरली लेंगे, तो ये ड्रग्स जो है जीआईटी ट्रैक्ट इसमें अब्सॉर्ब नहीं होगी। इसलिए हम इन्हें भी कार अंडर लिया तो स्किन के जरिए देंगे या फिर हम वेन्स या मसल्स के जरिए देंगे। ठीक है? इसके एग्जांपल बताइए। हेपारिन जो है ये भी पुअर अब्सॉर्ब होती है अगर हम ऑरली देंगे, मुंह के जरिए देंगे। और जो है इंसुलिन भी आप किसी की जिसको शुगर हो तो आप उसको इंसुलिन मुँह के ज़रिए गोलियाँ नहीं देते, उसका हमेशा इंजेक्शन रहता है। ठीक है? तो जिन जो दवाइयाँ हम मुँह के ज़रिए दे सकते हैं, फिर वो हम पारेंटल मेथड के ज़रिए देते हैं। इसी तरह बेटा पारेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हम जिन लोगों को कोमा में होते हैं, ठीक है? उन लोगों को भी हम पारेंटल क्योंकि बेटा वो जाकर उनके अपने कॉन्शियसनेस में तो नहीं होते, उनको अपना होश में होता है, तो आप उन्हें मुँह के ज़रिए जो है गोली नहीं दे सकते। ठीक है? तो इसलिए आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है कोमा के पेशेंट में। ठीक है? और मैम पारेंटल प्लीज क्या करूँ? स्पीड अपनी तरफ से स्लो कर लें। अच्छा ठीक है। बेटा मैं बता रही थी कि जिन लोगों को कोमा होता है, ठीक है, वो आप उसके बैठे खुद तो मुँह से दवाई नहीं खा सकते ना, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं उन्हें वेन्स के ज़रिए हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है? तो वेन्स के ज़रिए इंजेक्शन कौन से मेथड में आता है? वो पार एंट्रल मेथड में आता है, ठीक है? इससे ये होता है कि बहुत जल्दी इफेक्ट आता है क्योंकि आप वो जो दवाई है वो डायरेक्ट खून में जा रही होती है, उसे मुँह के ज़रिए नहीं गुजरना होता है, उसने स्टमक से नहीं गुजरना है, उसने इंटेस्टाइन से नहीं गुजरना है, ठीक है? इसने डायरेक्ट ब्लड में जाना तो इसने जल्दी इफेक्ट शो करना है। ठीक है? और ये कह रहे हैं दीज़ रूट्स हैव द हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी। ज़ाहिर-सी बात है जब ये जीआईटी ट्रैक्ट से नहीं गुज़रेगी, स्टमक से नहीं गुज़रेगी तो ब्लड जो ड्रग है वो क्या कहते हैं डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है? वो पूरी की पूरी अपनी क्योंकि उसने डायरेक्ट ब्लड में जाना है ना, तो उसकी क्या डाइजेशन नहीं होगी, वो पूरी जितनी आपने दी थी ना अगर 1 गोली दी है, 100 एमएल आपने अगर दिया है या 1 एमएल आपने दिया तो वो 1 एमएल ही पूरा ब्लड में जाएगा। लेकिन अगर आप कोई मेडिसिन मुँह के ज़रिए देते हैं, तो अगर आपने 100% कोई मेडिसिन दिया है तो वो 70% जो है ब्लड में जाती है। वो 30% जो है उसका स्टमक में या इंटेस्टाइन में लूज़ हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए पारेंटल का ये फ़ायदा है कि इसकी हाईएस्ट बायो जितना आपने दिया उतने ही ये पूरा ब्लड में जाएगा। ठीक है? लेकिन इसके उन्होंने बताया कि जो हम पारेंटल के ज़रिए जो हम मेडिसिन देते हैं, जैसे आपने इंजेक्शन लगाया, जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको उस एरिया में पेन होता है। कुछ लोगों को डर लगता है इंजेक्शन लगवाते हुए। जब इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ से थोड़ा-सा खून भी निकलता है तो लोकल टिश्यू डैमेज भी होता है और कभी-कभी अगर आपने सिरिंज सही नहीं यूज़ की तो इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये पारेंटल मेथड के उन्होंने बेटर डिसएडवांटेजेस बताए। अब पारेंटल में बेटा कौन-कौन सा आता है? इंट्रावीनस कि आपने वेन्स के ज़रिए दिया है, सबक्यूटेनियस जो आपने स्किन के नीचे से जो दिया है और इंट्रामस्कुलर, ठीक है? जो मसल्स के ज़रिए दिया है। इंट्रावेनस में क्या होता है कि अब्ज़ॉर्प्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, ठीक है? और इसके कैन हैव इमीडिएट इफेक्ट, फौरन इफेक्ट शो करता है। जी बेटा? बेटा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हो? बेटा आपने आप लोगों ने माइक खोल लिए सबने आवाज नहीं आ रही किसी की कौन बोल रहा है? लगाएंगे वो फिर ब्लड में कैसे डिफ्यूज करेगा? क्या कह रहे हो? मैंने कहा मसल में हमने तो इंजेक्शन लगाया है।
वो फिर आगे कैसे मूव करेगा? बेटा मसल्स के अंदर आर्टरीज नहीं होती क्या? वो है? और चीज में डिस्क्लोज करेगा या बेटा मैम मसल्स से डायरेक्ट जो है बेटा आर्टरीज में चला जाएगा वो। उसे मैम स्टमक से नहीं गुजरना पड़ेगा, उसे इंटेस्टाइन से नहीं गुजरना पड़ेगा। मसल्स के अंदर आर्टरीज होती हैं, वो फॉरन मसल्स के जरिए आर्टरीज के जरिए चला जाएगा ब्लड में। ओके मैम। अब बंद करें अपना माइक। मैम ठीक और है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी इंजेक्शन जो होता है वेन जी में क्यों जी लगाया जाता है, आर्टरी में क्यों नहीं लगाया जाता? बेटा इसका ये है कि जो हमारे पास आर्टरी वेन जो है उसमें ब्लड कहाँ लेके जाना होता है? हार्ट में, पूरी बॉडी में लेके जाना होता है ना। जी मैम। ठीक है, तो पूरी बॉडी में वेन ही लेके जाएगी, आर्टरी थोड़ी ना लेके आएगी। आर्टरी तो बेटा हार्ट से निकल रही होती है। हम लेकिन इंजेक्शन का वो जो होते हैं इफेक्ट होता है वो हार्ट तक नहीं पहुंचता आर्टरी से। बेटा उसका तो अगर देखो ना, अगर हमने कोई काम करना है जिसका हमने हार्ट पे इफेक्ट शो करना है, तो फिर तो हम आर्टरी में करेंगे। लेकिन वैसे जो है बाकी सारी जो ड्रग हैं जिनको हमने फौरन ही हमने इफेक्ट शो कराना है, तो वो हम वेन्स में देते हैं। ठीक है, यानी कि आर्टरी में लगा सकते हैं हम। जिस तरह बेटा मैम कोई बाज़ औक़ात वो मैम डॉक्टर साहब कहते जिनको किडनी प्रॉब्लम होता है, तो उनका फिस्टुला बनता है, तो बेटा मैम आर्टरी में ही उनका बनता है। हाँ जी, बहुत रेयर केसेस होते हैं। जी जी मैम बोले। मैम ये अपना डिक्लोरान इंजेक्शन है ना, ये आईवी नहीं लगता, ये आईएम लगता है, इसकी क्या वजह है? बेटा बेटा कुछ कुछ जो होते हैं ना इंजेक्शन, वो हैवी होते हैं। ठीक है, कुछ इंजेक्शन जो है हैवी होते हैं, फिर उन्हें इसलिए जी मस्कुलर मैम। तरीके से लगाना होता है। हाँ जी जी बेटा। मैम इंजेक्शन लगाते हुए हाथ हाथ पर इंजेक्शन लगाते हुए कैसे पता चलेगा ये आपकी ये वेन है? आप पूछ रहे हो मैम इंजेक्शन कैसे, लगाते क्या हुए पता कैसे चलेगा? पता चलेगा? बेटा ये पता होता है जिन उनकी प्रैक्टिस होती है ना, ये उनको प्रैक्टिस कराते हैं कि ये बेटा ये वाली वेन है या आर्टरीज है, उन्हें पता होता है। मैम अगर हार्ट बीट तेज हो तो जो इंजेक्शन लगा ब्लू, सकते हैं? हाँ क्यों नहीं लगा सकते? आपने हार्ट जिससे बीट को कोई कम करने तो के लिए जो इंजेक्शन लगाना होगा ना, समझ आ रही है? अब मैम मुझे आई थिंक किसी की क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है, तो आपने फौरन उसकी कंडीशन को ठीक करना है, तो जाहिर सी बात है आप उसमें इंजेक्शन ही लगाएंगे। अगर आप उसको मुंह से दवाई दे रहे हैं उससे, तो फिर 5-6 घंटे लगा देने एब्जॉर्ब होने में अपना काम। मैम वो कहते हैं कि अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा हो तो इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, उसकी क्या क्यों? वजह है? किसने कहा डॉक्टर है? साहबान कहते हैं। नहीं जरूरी तो नहीं बेटा, वो हर पेशेंट की अपनी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब मैम जिनको फीवर होता है, ऑप्शन देते हैं, बुखार हुआ हुआ वगैरह होता है, उनको देते हैं कि इंजेक्शन सब नहीं बुखार लगता क्या? कंट्रोल हो क्या जाएगा बाद में इंजेक्शन लगाएंगे। क्या हो जाएगा? बुखार लगाते कंट्रोल हो हैं, जाएगा? बेटा लगता है, किसने टैबलेट कहा है? वगैरह प्रोएस कैंप्योर लगाते हैं। मैम अगर ये जो कहते हैं अक्सर होता है कि अगर इंजेक्शन लगाओ ना तो फिर पेशेंट को वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आते हैं, उसका क्या रीजन होता है? बेटा वो तो उस बंदे की कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। अगर वो उसको दवाई उसको माफिक नहीं आई, उसके लिए उसकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं थी, तो ही उसको साइड इफेक्ट शो होंगे ना। आपने एक बच्चा अपना माइक बंद करे, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। मैम इंजेक्शन स्पीड का कोई असर होता है उसके ऊपर, आईवी इंजेक्शन लगते हैं उसके लिए क्या स्पीड का कोई असर होता है? क्या किस पे? आईवी इंजेक्शन जो लगते हैं उसके लिए स्पीड का कोई रोल होता है, स्पीड इंजेक्शन की स्पीड का? हाँ तो बताया तो है, आईवी से सबसे जल्दी जाती है मेडिसिन। नहीं मुझे नहीं लगा मैम, वो ये आईवी पूछना इंजेक्शन चाह रहा है लगाते कि हैं अगर किसी को तो इंजेक्शन लगाए तो तेज भी लगा देते हैं, स्लो भी लगा देते हैं, इसका क्या रोल होता है, वो ये पूछना चाह रहा है। हाँ ये रोल होता है ना बेटा, ये रोल होता है। कुछ कंडीशन में आपने जल्दी जल्दी हम ड्रग को बॉडी में लेके आना होता है, तो वो जिस तरह ड्रिप लग रही होती है, कुछ ड्रिप्स जो है वो इतनी तेज चला देते हैं कि वो 5 मिनट में खत्म हो जाती है। और कुछ ड्रिप्स तो इतना स्लो स्लो स्लो, जितनी अमाउंट में हमें बॉडी को चाहिए होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता चाहिए होती है, आहिस्ता आहिस्ता। तो उस लिहाज से वो फिर जो है ड्रिप की वो सेट कर देते हैं। बोले एकदम बोले आप ही बोले। एक ही दम किसी चीज की बम्बार्डमेंट नहीं करनी होती कि एक ही दम आपने ड्रिप लगानी है, क्या नाम है, 50 ml की या 100 ml की, आप एक स्पीड बढ़ाओ 5 मिनट में ही। इस तरह तो उसका सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो कुछ जो आपने छोटी ड्रिप्स लगनी होती है उसमें वो स्लो स्लो करके लगाते हैं। ठीक है, और जो बड़ी होती हैं उनमें फिर क्या करते हैं, सॉरी, छोटी होती है ना जल्दी चला देते हैं, जो बड़ी होती है उनको फिर आहिस्ता 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 करके लगाते हैं। इसी तरह कुछ इंजेक्शन होते हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता लगाना होता है, क्योंकि कुछ इंजेक्शन के पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, वो तो फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लगाते हैं ताकि वो वेन्स में आहिस्ता आहिस्ता गुजरे और कोई
डैमेज ना हो वहाँ पे। हम इंट्रावेनस बेटा मेथड पढ़े थे, इसमें मैंने आपको बताया था कि फॉरेन इफेक्ट शो करता है, ठीक है? और अगर आपने क्या कहते हैं लार्ज वॉल्यूम अगर बॉडी में देने हैं तो ये उसके लिए भी अच्छा मेथड है, ठीक है? और कुछ सब्सटेंसेस जो है जो इरिटेट करते हैं बॉडी को उसके लिए भी ये सूटेबल है। जो हम अगर हम ओरली देंगे तो वो इरिटेशन काज़ करें, तो अगर आप इंट्रावेनस दे दें तो वो उसके लिए सूटेबल रहेगा। और इमरजेंसी सिचुएशन में किसी कंडीशन क्रिटिकल है, आपने जल्दी से उसकी सिचुएशन को ठीक करना है तो आप इंट्रावेनस मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि ये हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन और पेप्टाइड ड्रग्स के लिए भी आइडियल है, ठीक है? इसका बेटा डिसएडवांटेज क्या है कि ये अनस्टेबल है और जो क्या नाम है ऑयली चीजें हैं उनके लिए क्या है, ऑयली ड्रग्स जो हैं उनके लिए अनस्टेबल है, अनसूटेबल है, ठीक है? और पुअरली एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है उनके जो होते हैं उनके लिए भी बेटा ये क्या है अनसूटेबल है, ठीक है? अगर आप एक ही उस टाइम में बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगा देंगे तो उसके बेटा क्या हो जाता है एडवर्स इफेक्ट शो होता है, ठीक है? और इसीलिए कुछ सब्सटेंसेस को आपको स्लोली इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? और इसके टेक्निक का ये है, इंट्रावेनस अगर आप लगाएंगे तो आपने उस जगह को अच्छे तरीके से साफ करना है। अगर उसके आपने हाइजीन का उसकी सेप्टिक टेक्निक्स का ख्याल नहीं किया तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है बेटा हमारा सबकुटेनियस वो मेथड होता है जो हम स्किन के नीचे मेथड यूज करते हैं, स्किन के अंदर जो है नीचे जो हम ड्रग देते हैं, ठीक है? डिपेंड्स ऑन द ड्रग टाइलर्स, ठीक है? एक्वस सॉल्यूशन फॉरेन इफेक्ट शो करता है, ठीक है? जो डिपॉट होता है जो थोड़ा गाढ़ा होता है उसका स्लो इफेक्ट होता है, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? और ये वाला मेथड सबकुटेनियस कौन-सी ड्रग्स के लिए है? सूटेबल फॉर स्लो रिलीज ड्रग्स, ठीक है? जो वो ड्रग्स जो स्लोली रिलीज होती है उनके लिए मेथड सूटेबल है, ठीक है? और पुअरली सॉल्युबल सस्पेंशन जो ड्रग होती है उनके लिए भी बेटा ये मेथड आइडियल है, ठीक है? और इसका बेटा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ड्रग इरिटेट कर रही है तो वहाँ उस एरिया को ये पेन करेगा और उस एरिया का टिश्यू डैमेज भी हो सकता है, ठीक है? और ये वाला मेथड बेटा अगर आपको ड्रग लार्ज वॉल्यूम में एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, आप इस ये वाला मेथड नहीं यूज़ कर सकते। ये स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ड्रग के लिए सूटेबल है, ठीक है? जिस तरह हमने बेटा इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होता है, तो वो हम सबकुटेनियस लगाते हैं, जिनको शुगर डायबिटीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद होता है बेटा इंट्रामस्कुलर मैम इंट्रामस्कुलर बेटा ये है हाँ जी। मैम ये सबकुटेनियस जो है ये स्किन के थ्रू कैसे देंगे, इसका थोड़ा मेथड। बेटा स्किन को पकड़ के दो उंगलियों के बीच में थोड़ा सा ऊपर उठा के उसके अंदर जो है इंजेक्शन लगाना होता है। ये पेट चोटी पे काटते हैं जिस तरह मैम ऐसे। हाँ इस तरह पकड़ के। मैम एंगल कितना होना चाहिए? ये तो बेटा मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी इंजेक्शन लगाया ही नहीं, ना मैं इस चीज की डॉक्टर हूँ। जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना इस पे ध्यान दें आप, ठीक है? ये एंगल हर जो है इंजेक्शन लगाने किसी का 45 होता है, किसी का सबकुटेनियस का मेरे ख्याल से 15 डिग्री होता है, ठीक है? इस तरह हर एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंट्रामस्कुलर का पता नहीं 90 होता है, इस तरह हर किसी का एंगल होता है, ठीक है? ये आप खुद देख ओके लीजिएगा कौन सा एंगल है, ठीक है? इंट्रामस्कुलर का हम बता देते हैं कि ये सूट अगर आपने ड्रग वॉल्यूम जो है जिनका मॉडरेट वॉल्यूम है, ना ज्यादा है ना कम है, उसके लिए इंट्रामस्कुलर मेथड सूटेबल है, ठीक है? अगर आपने इरिटेटिंग सब्सटेंसेस है या ऑयली सब्सटेंसेस है उनके लिए भी ये इंट्रामस्कुलर मेथड सूटेबल है, ठीक है? अगर अगर किसी बंदे ने खुद अपने आप को इंजेक्शन लगाना है तो इंट्रावेनस में लगाना मुश्किल होता है, तो वो इंट्रामस्कुलर में अपने आप को इंजेक्शन लगा सकता है, तो ये वाला मेथड उसके लिए इफेक्टिव रहेगा, ठीक है? और इंट्रामस्कुलर में ये होता है कि बेटा जब आप मसल्स में देते हैं तो मसल में एक होता है प्रोटीन क्रिएटिन काइनेज, ठीक है? तो ये अगर आप इंट्रामस्कुलर को इंजेक्शन देंगे तो उसके साथ क्रिएटिन काइनेज के साथ क्या करता है जो है उस पे इफेक्ट शो कर देता है, उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है, ठीक है? कभी कभार हर हर ड्रग नहीं करती, कुछ ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शन सही नहीं होता, तो इस वजह से क्रिएटिन काइनेज डैमेज हो सकता है, ठीक है? और इंट्रामस्कुलर वो कह रहे हैं इट कैन बी पेनफुल, ठीक है? और अगर आपने सही इंजेक्शन नहीं लगाया तो वहाँ पे इंट्रामस्कुलर हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है? कि आप जो है उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है उसको ही डैमेज कर दें, तो वहाँ पे जो है ब्लड क्या हो जाएगा, लीक होने लग जाएगा, ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, अगर इंट्रामस्कुलर में आपने सही से इंजेक्शन नहीं लगाया, ठीक है? पहले हमने पढ़े थे एंट्रल रूट वो होता है जिसमें हम मुंह के जरिए दवाई देते हैं, और पारेंटल वो होता है जिसमें हम ब्लड वेसल्स के जरिए मेडिसिन देते हैं, या ठीक है? अच्छा, और दूसरे रूट्स क्या है बेटा, ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल ये है कि आपने स्किन के ऊपर आपने कोई पैच लगा दिया, ठीक है?
जिस तरह अगर आपने कुछ लोगों में स्मोकिंग जो करते हैं, उनकी जब आप रिहैबिलिटेशन करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी स्मोकिंग की उन्होंने आदत छुड़वानी होती है, ठीक है? तो कुछ पेशेंट्स में वो क्या करते हैं, उनकी स्किन पे निकोटीन का बेटा पैच लगा देते हैं, ठीक है? ताकि उस स्मोकिंग को रोक ले अपने उसकी आदत को बनाने के लिए। इस ट्रांसडर्मल पैच में क्या होता है कि जो ड्रग होती है उसमें वो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होती रहती है, ठीक है? तो जिसकी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता उसको इफ़ेक्ट पड़ता रहता है कि उसने इस दवाई को छोड़ना है। एक दिन में जो बंदा 10 पैक होता है या जो भी होता है पीता है, ठीक है? आपने उसको मुँह से लेने वाली आदत छुड़वानी है और आपने जो है ना, क्या कहते हैं, पैच लगा देना ताकि आहिस्ता-आहिस्ता निकोटीन रिलीज़ हो कम मिकदार में। तो इस तरह आपने पैच की मिकदार कम करती जानी है और उसकी बॉडी को आहिस्ता-आहिस्ता उसकी आदत हो जाएगी और बिल्कुल ही फिर कुछ अरसे बाद उसको स्मोकिंग की आदत खत्म हो जाएगी। इसका बेटा फ़ायदा क्या है कि इसने फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को बाईपास करना है। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिया कि उसने जीआईटी ट्रैक से पास नहीं करना। ठीक है? कन्वीनिएंट भी है, इज़िली भी आप पैच लगा देते हो, पेनलेस है, ठीक है? ठीक है? और कौन-सी ड्रग्स के लिए आइडियल है? लिपोफिलिक जो हमारे पास लिपिड्स वाली ड्रग होती है, उनके लिए आइडियल है, ठीक है? और जिनको जिनको चाहिए होता है कि वो प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपना काम करके दिखाना, ठीक है? और उन ड्रग्स के लिए भी आइडियल है जिन्होंने जल्दी से बॉडी से एलिमिनेट होना है। ये आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी में जाएँगी लेकिन जल्दी ही एलिमिनेट हो जाएँगी बॉडी से, ठीक है? इसका लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ पेशेंट्स में एलर्जी होती है पैचेज़ को। पैचेज़ लगाते हैं तो उनको इरिटेशन होने लग जाती है, ठीक है? और क्या बेटा इससे ये होता है कि आपको मैंने बताया कि ट्रांसडर्मल पैच में क्या होता है स्लोली ड्रग रिलीज़ होती है, ठीक है? तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जिस जगह पे आपको एक्शन चाहिए वहाँ पे बहुत देर से दवाई पहुँच रही होती है, ठीक है? और इसका तीसरा डिसएडवांटेज इन्होंने ये बताया कि आपको ड्रग ज़्यादा मिकदार में नहीं दे सकते, आपको स्मॉल डोज़ेज़ में रोज़ाना ड्रग देनी पड़ती है। रेक्टम का आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ पे फीसेस स्टोर होती है। रेक्टल एरिया में भी जो है बेटा आप पैच लगा सकते हो, ठीक है? इसका बेटा इन्होंने क्या बताया कि ये भी पार्शियली जो है ये भी वैसे तो रेक्टल जो है जीआईटी ट्रैक्ट का पार्ट है, तो इसलिए बेटा ये फुली जो है बाईपास इफेक्ट शो नहीं करती, पार्शियली जो है ये शो करती है फर्स्ट पास इफेक्ट।